ठीक है। तो न्यायपालिका पे भरोसा रखो, आपके साथ है, पुलिस नहीं सुनेगी तो न्यायपालिका सुनेगी, क्योंकि न्यायपालिका के नीचे ही है पुलिस, ठीक है ना। तो आप हौसला रखो, आपको आपका बच्चा मिलेगा, सारे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। के साथ न्यायालय खड़ा है, आप विश्वास रखो न्यायपालिका पे, आपको जरूर न्याय मिलेगा, सजा जरूर मिलेगी दोषियों को। ठीक है, ठीक है। हाँ, घबराना नहीं है, चिंता ना करो, अपने ऐसा किया है, होना नहीं है, होना नहीं है, हिम्मत हौसला आखिर तेरी जीत हुई है, बल्कि अब तो तेरा बच्चा तुझे मिलने वाला है। मुझे यही चाहिए जी भाई, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए भाई। वो कह रहे हैं भाई मर गया, जिंदा बच्चे को मार रहे हैं, वो तो गलती है, तेरे साथ हम भी मानते हैं, तो हमने आपका ठीक है। मैंने भी सुनते ही आपकी बात उसी वक्त एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने। आपका मैटर उनको सच्चा लगा, अच्छा लगा कि हाँ, अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ती है कभी कभी, ठीक है। इंसान को कमजोर आंसू ही ये करते हैं। जीत ही है, जो 3 जने आज जेल में गए हैं, हाँ, ये हमारी जीत ही है। अब आपके साथ हम भी हैं, न्यायपालिका भी है, ठीक है ना। तो आपको प्रशासन क्योंकि न्यायपालिका का डंडा जब चलता है तो फिर वो अपने आप काम करवाती है पुलिस से भी, चिंता ना करो, ठीक है ना। अब सब सच्चाई सामने, धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आएगी। सर जी ऐसे था जी, मेरा हुआ 2022 कोर्ट में महीने की 13 तारीख को विवाह। उसके बाद 2 महीने बाद गर्भवती होगी मेरी वाइफ। उसके बाद चौथे महीने के अंदर 2023 को मेरे भाई को हो गया कैंसर। तो मैं उस दौरान कभी यहाँ चल गया, कभी वहाँ चल गया, उधरान भी गुड़गांव चल गया, दिल्ली चल गया। इस दौरान में मतलब इलाज करवाने के लिए भटकता रहा। उसके बाद चौथे महीने के अंदर मतलब मेरी वाइफ और मेरी मदर के साथ अनबन हुई थोड़ी। अनबन होने के बाद वो चली गई अपने मायके जाने के बाद 3 महीने भाई 7वें महीने के अंदर जब मेरी मदर कहती हैं अभी बच्चा होने वाला है, तो मेरी पड़ोसन से कहा आपके मतलब आपके तो नज़दीक या उसकी मदर आपकी सहेली वगैरह है, तो आप उनसे पूछताछ करके बताओ तो सही, या प्रियंका को फ़ोन मारो। उन्होंने प्रियंका के फ़ोन पे फ़ोन मारा और उन्होंने अपनी मेरी सासू माँ ने चखा वो फ़ोन चखने के बाद उसने मेरी पड़ोसन ने पूछा हाँ भी बच्चे का क्या हुआ, भाई क्या दिक्कत होगी, क्या नहीं हुआ। वो कहते जी बच्चा हुआ था, वो बच्चा मर गया, भाई बच्चा मर चुका है। मैंने अफसोस किया जी, मैंने 3-4 दिन तो कुछ खाया नहीं पिया नहीं जी, मैं अपने उधर उधर भटकता रहा। तो उसके बाद दौरान के अंदर मुझे थोड़ा सा होने लगा डाउट। मैंने कहा जी ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे मैंने सुना। उसके बाद मैंने वहाँ से आने की कोशिश की। मैंने किसी यार दोस्त को छोड़ा वहाँ पे मेरे भाई के पास। मैंने कहा जी मैं एक बारी तफ्तीश कर गया आऊँगा, भाई मुझे नहीं पता, हाँ भाई ऐसा काम हो गया। उसके बाद जी मैं आया यहाँ पे, फिर मैंने जांच पड़ताल करी इनकी ओस पड़ोस से। फिर मेरे पास मेरी वाइफ से मैंने पूछा, मैंने कहा हेलो प्रियंका, कहती हाँ, कि मैंने कहा जी बच्चे का कैसे मर गया या क्या हुआ। वो कहती जी बच्चा मर गया, 2 दिन बाद हॉस्पिटल से लाने के बाद भाई बच्चे के एक बारी दूध पिलाया, चाय पिलाई, अगले दिन उसकी गर्दन ऐसे होगी तो वो मर गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई प्रूफ वगैरह होगा आपके पास, भाई बच्चा मर गया तो उस चीज़ का प्रूफ तो दो मेरे को, भाई मेरा बच्चा सच्ची में मरा है क्या, आप ऐसे कह रहे हो। फिर मुझे धीरे धीरे शक होने लगा, कहती वो मर गया, मरने का क्या सबूत दूं तुम्हारे को, क्या ना दूं। मेरे को इस चीज़ में मेरे को थोड़ा सा शक हुआ, इसीलिए मैंने एसपी साहब को दरख्वास्त लगाई। दरख्वास्त लगाने के बाद मेरी कोई भी मतलब सुनवाई वगैरह नहीं हुई। उसके बाद मैं भटकता रहा, 3 महीने से आज मैं भटक रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे नज़दीकी मैं जमा टूट गया था जी। उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने कोर्ट के अंदर गया जी। कोर्ट के अंदर जाने के बाद मैंने वकील साहब से बात करी जी। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे करके बात है जी, मेरे को मेरा बच्चा दिलाओ। उसके बाद उन्होंने कहा भाई पर्चा, उसके बाद जज साहब ने पर्चा ऑर्डर किया भाई उनको चको। उसके बाद पुलिस प्रशासन लग गया कार्रवाई पे लगने के बाद जी, उसके बाद मेरी वाइफ, मेरा साला और मेरी सासू माँ जी वो गिरफ्तार हो चुके हैं जी। और मैं यही सरकार से दरख्वास्त लगाता हूँ जी, यही मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ जी, मेरे को मेरा बच्चा दिलाया जाए। और जिन्होंने ख़रीदा है, जिन्होंने लिया है, या जो बीच में है, हर्ष मित्तल है जो मेरे पास फ़ोन मारता रहता था, अभी मेरे साथ डील फिक्स कर ले, फलाना कर ले, भाई मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, ना तेरे पास किसी चीज़ का प्रूफ ना कुछ। मैंने कहा जी ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मैं एक इंसान हूँ, मैं भाई
भाई मैं अपना बच्चा बेचूं क्यों, जब मेरे को बच्चा मरा हुआ बताया गया है तो मेरा बच्चा अब जिंदा कैसे हो गया? मेरे को इस चीज़ का सबूत चाहिए भाई, कैसे जिंदा हो गया? आपने तो कह दिया बच्चा मर गया या कुछ भी हो गया। उसी दौरान मेरे भाई की बीच में से एक्सपायर हो गया मेरा भाई 9वें महीने की 9 तारीख को। उसके बाद फिर मेरे पास अर्श मित्तल मेरे को मिलने की कहता है, हाँ भाई तू मिल मेरे साथ। मैंने कहा भाई तू है कौन, मैं तेरे से क्यों मिलूँ, कौन रहता है भाई, क्या बात है? वो कहता नहीं तू मिल भाई, मैं तेरे को जानता हूँ, ये है वो है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया। हाँ, मेरे साथ फिर उसने मेरे को बुलाया 9वें महीने की 9 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया। मैंने कहा जी मेरा भाई एक्सपायर हो गया और मैं इस दौरान मैं किसी के साथ बात करना नहीं चाहता और मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं हाँ जब फ्री हूँगा जब बात करूँगा। फिर उसके बाद मेरे पास 9वें महीने की 11 तारीख को मेरे पास फिर फ़ोन आता है उसका, अर्श मित्तल का, भाई भैया फ्री हुए हो क्या नहीं हुए? मैंने कहा जी अभी मेरे भाई का एक्सपायर हुआ है जी, मैं अभी उस सोल्यूशन के अंदर हूँ। मैं जी यही चाहता हूँ जी, सभी गिरफ्तार होने चाहिए, जिन्होंने लिया है बच्चा वो भी गिरफ्तार होना चाहिए जी, जिन्होंने बेचा है बच्चा वो भी गिरफ्तार, जिसने बीच में डीलिंग करने की बात करी है वो भी गिरफ्तार होना चाहिए। सभी परिवार और सभी जो बेचने वाले हैं खरीदने वाले हैं वो सबको मतलब अरेस्ट किया जाए और उनको सज़ा दिलाई जाए जी। मैं पुलिस प्रशासन से भी यही निवेदन करता हूँ भाई बच्चा मुझे दिलाया जाए और मुझे इस चीज़ के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए जी। मैं तो यही पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ। तो एक अदालत द्वारा एक इसका थाना सिविल लाइन में प्राप्त हुआ था, वो जो हमारा चौकी उड्डा एरिया के अंदर पड़ता है, जो आगामी अनुसंधान के लिए मुझे मारक हुई थी। उसके बच्चे बेचने की कोई बात थी तो उसके माँ और बेटा जो प्रियंका है उसको बच्चे की माँ और उसकी यानी कि नानी सीमा और उसके भाई को हमने गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को हमने बरामद कर लिया है। आगे उसकी प्रोसीडिंग जारी है। अभी बच्चा उसके पिता को दिया जाएगा या जो कोर्ट आदेश देगी हमें उसी प्रकार से हम बच्चे को आगे देंगे और जो भी आगे इन्वॉल्व होगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी मुलजिम सामने आएगा उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पेश अदालत किया जाएगा और मुद्दई को है ना पूरा न्याय दिया जाएगा। अब तक कितने गिरफ्तार हैं? अब तक उस मुकदमे में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कि मेरे पास संजीव कौशल मेरे ऑफिस में मेरे को आके मिले थे थोड़ा टाइम पहले, तो उन्होंने फिर मुझे ये सब चीज़ अपने बारे में जो इसके साथ हुआ उसके बारे में सारी डिटेल बताई कि मेरी जो पत्नी, मेरी शादी हुई थी प्रियंका नाम की लड़की से, तो उसका पहले पति की डेथ हो चुकी थी। इसको ऐसा बताया गया था शादी के टाइम। तो ये कहता कि मेरे परिवार वाले राजी हो गए कि चलो कर लेते हैं शादी, तो कहता मैं भी एग्री हो गया, तो हमारी शादी हो गई और सादे तरीके से शादी हुई। तो शादी के बाद ये मेरे साथ रहती रही और फिर मेरी पत्नी गर्भवती हुई 2 महीने से 3 महीने तक मैं उसका ट्रीटमेंट जो होता है लेडीज़ का मैं सिविल हॉस्पिटल में करवाता रहा। तो फिर अप्रैल में अचानक इसके भाई की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी क्योंकि वो शायद कैंसर का, ये कह रहे हैं कैंसर से पेशेंट था वो, कैंसर का। तो उसकी तबीयत बिगड़ी तो ये उसके इलाज के लिए कभी गुड़गांव कभी झज्जर ऐसे कहता मैं हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहा। तो उसके बाद जब अप्रैल में कोई घर पे माँ के साथ कहासुनी हुई, कुछ हिस्से हुई, तो प्रियंका नाराज़ होकर अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद उसके बाद इसकी मदर ने पता किया कि 2-3 बार ये मनाने भी गया लेकिन वो मानी नहीं, आई नहीं। तो इसने थोड़ा टाइम निकलेगा, नाराज़गी दूर हो जाएगी। तो इसने जो मुझे बताया कि मैं उसके बाद अपने भाई को लेके उसका ट्रीटमेंट में बिजी हो गया, तो मैं उससे फ़ोन पे कांटेक्ट करता, मेरा उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। फिर मेरी माँ ने अपनी पड़ोसन जो उसकी मदर की फ्रेंड है उसको कहा कि मेरी मम्मी भी पता करो, भी मेरे जो बच्चा होने वाला था भी हमारे पोता हुआ पोती हुए, पता तो लगे मुझे, मेरा बच्चे तो बाहर हैं, दोनों इलाज करवा रहे हैं, 2 ही बच्चे हैं मेरे पास। और तो उसके बाद उसने जब उसको फ़ोन करके ये चीज़ें पूछा तो उसने बोला कि बच्चा तो हुआ था 6 तारीख को हो गया था लेकिन वो 2-3 दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई। तो कौशल ने फिर उसी दिन ही, अच्छा तो मन नहीं रहता बच्चे की डेथ की सुन के, ये वापस आया। आके इसने अपनी पत्नी से 10-8 को कॉल पे बात की, फ़ोन पे बात करके इसने पूछा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उसने वो सारी बात इसको बताई कि ऐसे ऐसे करके वो घर पे आया और उसको पी लिया, हल्का सा था, डॉक्टर ने बताया था, बाथरूम किया, दूध पिया, उसके बाद उसने मेरे से कोई बात नहीं की। तो इस बात को लेके फिर ये उसके बाद मतलब मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, ये वो अपनी रिकॉर्डिंग में बता रही है। इसने वो सारी बात रिकॉर्ड की और कि वाकई मेरे बच्चे के साथ
ऐसा हुआ है, अभी इतने टाइम से मेरे से कोई बात छुपाई तो नहीं जा रही। उस रिकॉर्डिंग में उसने क्लियरली बता रखा है कि उसकी डेथ हो चुकी है बच्चे की। तो वो अचानक से 9/9 को हर्ष मित्तल नाम के एक आदमी का इसको फ़ोन आता है। तो वो इसको कहता है कि मेरे को आपसे ज़रूरी बात करनी है। इसने फिर कहा कि मैं भाई साहब, आज मेरे भाई की आज ही डेथ हुई है, मैं कल परसों आपसे बात करता हूँ, जो भी है मेरा भी माइंड सेट नहीं है। वो अगले दिन इसको कॉल करता है, इसने पिक नहीं किया। उससे अगले दिन 13 तारीख को ये खुद ही उसको फ़ोन कर लेता है कि भाई साहब ऐसी क्या अर्जेंट बात है जो आप बार बार मेरे को कॉल नहीं कर रहे हो। तो वो इसको कहता है कि आपका बच्चा जो है वो हम आपको देने को वापस भी तैयार हैं, या आप कहो तो हम आपका खर्चा पानी जो आप लेना चाहो दे देंगे। ये कह रहा खर्चे पानी की तो कोई बात नहीं है, मेरा तो बच्चा मेरी पत्नी ने बताया मर गया है। वो कह रहा नहीं नहीं, हमने तो आपकी पत्नी से लिया है, ये आपकी पत्नी ने हमें बेच दिया है, हमने खरीदा है वो बच्चा। हर्ष मित्तल ये बात कहता है फ़ोन के ऊपर। एक्चुअली मैटर ये है कि अब जब हमने कोर्ट में दायर किया केस, क्योंकि उस टाइम हमें पक्का कन्फर्म नहीं था, हमने जो इसके ससुराल वाले हैं उनको पार्टी बनाया, और हर्ष मित्तल जिसका कॉल आया अज्ञात व्यक्ति का, उसको पार्टी बना के केस फाइल किया और 2 अन्य के खिलाफ भी डाला, क्योंकि इसमें कौन कौन षड्यंत्र में शामिल है तो पुलिस ही पता करवाएगी। तो उसके बाद फिर हमें जब ये एफआईआर दर्ज होने, कोर्ट ने सारा मैटर संज्ञान में लिया और इमीडिएटली पर्चा दर्ज करने का आदेश दिया। पर्चा दर्ज होने के बाद फिर एसपी साहब से भी मिला ये जाके, उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी निशा, इनकी पत्नी प्रियंका और सीमा 2 की गिरफ्तारी हुई और उन्हें कोर्ट में अपीयर किया गया। और उनसे उनके ही फर्द इंकशाफ से पुलिस के बजरिए हमें पता लगा कि उसका भाई सन्नी भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी अभी तक हमारे को इंक्वायरी मिली है। और उसके बाद अब आज एक नया नाम जो रिप्लाई में हमारे पास आया है वो है कि कोई राजेश सन ऑफ अशोक कुमार को देना उन लोगों ने बयान किया है थाने में 4.5 लाख में। पुलिस की इंक्वायरी में ये सब आई हैं बातें, रिप्लाई में आई हैं। तो वो सारी डिटेल अब आगे तो पुलिस बताएगी कि आगे और कौन कौन इसमें शामिल है। अभी तक जो हमें पता लगा है और इतना आया कि आज की डेट में पुलिस ने ये भी बताया है कि सन्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चा उससे बरामद कर लिया गया है। तो लड़की प्रियंका का भाई है सन्नी, जिससे बच्चा गिरफ्तार हुआ है। और जिसको बेचा गया है उस बंदे का राजेश सन ऑफ अशोक, अभी उनकी गिरफ्तारियां पेंडिंग हैं, उनके ऊपर अभी पुलिस आगे जांच चल रही है, कार्रवाई चले, जैसे जैसे होगा आपको बता दिया जाएगा।